हेलो दोस्तों, माय नेम इज सृष्टि और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल डो मोहम्मद। दोस्तों, आज हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे वो आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड है पीसी में और यहाँ पे रैम लगा हुआ है, फ़ैन लगा हुआ है, फ़ैन के नीचे प्रोसेसर और यहाँ पे हमारा एसएमपीएस है। ये जो आपका जो पार्ट्स है कंप्यूटर के उसको मैंने कैबिनेट से बाहर निकाल दिए हैं ताकि हम इसको अच्छे से यहाँ पे हम प्रॉब्लम को ढूंढ पाएँ, प्रॉब्लम को फाइंड कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले सिस्टम को हम लगा देते हैं, फिट कर देते हैं, पावर कनेक्शन दे देते हैं और उसके बाद हम चालू करके देखते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे पास एसएमपीएस है। इस एसएमपीएस में आपका 24 पिन कनेक्टर है जो कि आपके पावर के लिए होती है। तो यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड में ये जो 24 पिन कनेक्टर दिया गया है उस 24 पिन कनेक्टर पे हम यहाँ से इसको लगा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 4 पिन कनेक्टर रहता है जो कि आपके डिस्प्ले से रिलेटेड रहते हैं। तो इस 4 पिन कनेक्टर को हम यहाँ पे 4 पिन कनेक्टर पे हम यहाँ पे लगा देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम इस सिस्टम को फिट कर लेते हैं। तो सिस्टम को फिट करने के लिए यहाँ पे आपके पास विजय केबल है जिससे आपके मोटर पे आउटपुट डिस्प्ले आएगा। तो यहाँ से भी विजय केबल हम यहाँ पे लगा देते हैं विजय स्लॉट पे। कीबोर्ड और माउस यहाँ पे हमारे पास है तो इन दोनों का कनेक्शन हम कर लेते हैं। यहाँ से हम कीबोर्ड और माउस दोनों को हम यहाँ पे यूएसबी पोर्ट में हम लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम जो है वो फिट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एसएमपीएस को पावर देते हैं, सिस्टम को हम पावर देते हैं पावर केबल के माध्यम से। और सिस्टम को पावर देने के बाद यहाँ पे हम चालू करके देखते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अब यहाँ पे हमको कंप्यूटर को चालू करना है। तो कंप्यूटर को चालू करने के लिए यहाँ पे हमारे मदरबोर्ड में पावर पैनल दी रहती है और ये जो पावर पैनल होता है इसमें ये जो आपके जो यहाँ पे ये जो 2 आपको पैनल दिख रहे हैं ये पैनल जो है वो हमारा पावर के लिए होता है। तो यहाँ से हम इसको जैसे यहाँ इस पावर पैनल से हम अपने कंप्यूटर को यहाँ पे हम चालू करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे पावर पैनल पे ऐसे क्लिक करेंगे तो अब देखिए हमारा कंप्यूटर जो है वो आपका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम में पावर तो आ गई है, चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड पे और मॉनिटर पे हमारा पावर जो है वो आपका नहीं आया है। माउस में भी आपकी पावर आ गई है लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर में पावर नहीं आया है। ये जो प्रॉब्लम होती है इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं डिस्प्ले प्रॉब्लम, जब हमारे कीबोर्ड पे और मॉनिटर पे पावर नहीं आ पाता। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है वो किस कारण आ रही है वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आपका 90% जो केसेस होते हैं वो आपके रैम के होते हैं आपके सिस्टम में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रैम को चेक करके देखेंगे, रैम को एक बार फिर से निकाल के देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो आपका रैम का तो नहीं है, क्योंकि आपके कंप्यूटर में जो 90% जो डिस्प्ले की जो केसेस होती है वो आपके इसी रैम से होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको पावर निकाल देंगे और पावर निकालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा मदरबोर्ड, इस मदरबोर्ड में यहाँ पे आपका रैम स्लॉट होते हैं और इसी रैम स्लॉट में आपका यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो लगा हुआ है इसको हम बोलते हैं रैम। ये जो रैम होते हैं इस रैम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 2 लॉक दिया गया है, इन दोनों लॉक को हम यहाँ से पुश करेंगे और देखो जैसे ही पुश किए तो हमारा रैम जो है वो आपका निकल गया। अब ये रैम को हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छी तरीके से हम इसको क्लीन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये रैम में डस्टिंग वगैरह के कारण से भी हमारा डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम है वो आपका आता है। तो आप इसको रबड़ से, इरेजर से या फिर आप अच्छे से पेपर से इसको आप क्लीन कर लीजिएगा और क्लीन करने के बाद आप एक बार फिर से लगा के देखेंगे। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो रैम का होगा, डस्टिंग का होगा तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद हम इसको अच्छे से लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रैम है इसको हम यहाँ से लगा देंगे। रैम लगाने के लिए भी यहाँ पे देखिए आपके रैम में लॉक दिया रहता है और सेम आपका ये जो रैम स्लॉट होता है इस रैम स्लॉट में भी आपको रैम लगाने के लिए यहाँ पे आपको लॉक दिया गया है। लॉक से हम मैच करते हुए ये जो रैम है इसको हम यहाँ से लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों साइड को हम यहाँ से लॉक को बैठा देंगे। जैसे हम लॉक को बैठाएंगे तो हमारा रैम जो है वो प्रॉपर तरीके से आपका लग जाता है। अब यहाँ से रैम को हमने साफ़ कर लिया। रैम को साफ़ करने के बाद हम एक बार फिर से चालू करके हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने पावर लगा दी है और पावर को लगाने के बाद फिर से यहाँ से हम चालू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम तो हमारा चालू हो गया, लेकिन अभी भी हमारे सामने वही प्रॉब्लम जो है वो आपकी आ रही है। तो
तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने रैम को चेंज किए, हमने रैम को क्या किया, अच्छे से डस्टिंग वगैरह जो था उसको हमने क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद भी हमारे पास वही प्रॉब्लम जो है वो आपका आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं कि ये जो रैम है, इस रैम को हम दूसरा जो रैम स्लॉट है उस रैम स्लॉट में हम लगा के देखते हैं कहीं हमारे रैम स्लॉट में तो इशू नहीं है। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ से हम इसको रैम को निकालेंगे और रैम को निकालने के बाद हम करते हैं दूसरे रैम स्लॉट में हम लगा के देखेंगे, और दूसरे रैम स्लॉट में लगा के देखने के बाद इसको हम एक बार फिर से हम चालू करेंगे। तो यहाँ से हमने दूसरे रैम स्लॉट में लगा दिए, और रैम स्लॉट में लगाने के बाद यहाँ से हम फिर से पावर देंगे, और पावर देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको चालू करेंगे। तो यहाँ से मशीन हमारी चालू हो गई। अभी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं माउस में तो पावर आ रही है, लेकिन कीबोर्ड और मॉनिटर में आपका कोई पावर यहाँ पे आपका नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे हमारा दोनों रैम स्लॉट ठीक है, क्या पता हमारे रैम पे इशू है। तो यहाँ पे मेरे पास एक चेक्ड रैम है, उस चेक्ड रैम को एक बार हम लगा के देखते हैं कहीं हमारे रैम पे तो इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक कॉन्सिस्टेंट कंपनी की एक रैम है, चेक्ड रैम है। इस रैम को हम एक बार लगा के देखेंगे। तो यहाँ से हम रैम को निकाल लेंगे। रैम को निकालने के बाद यहाँ से हम जो हमारे पास जो चेक्ड रैम है उस चेक्ड रैम को यहाँ से हम लगाएंगे। तो इस तरीके से हम रैम लगा लेते हैं। रैम लगाने के बाद फिर से हम यहाँ पे अपने सिस्टम को पावर देंगे, और पावर देने के बाद यहाँ पे हम एक बार चालू करके फिर से हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है। फिर से हमने रैम लगा दिए, चेक्ड रैम, लेकिन चेक्ड रैम लगाने के बाद भी यहाँ पे हमारा डिस्प्ले वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पे ये जो आपका जो रैम लगा हुआ है वो सही है, मतलब रैम का जो फॉल्ट है वो आपका नहीं है। एक बार फिर से हम यहाँ पे दूसरा हार्डवेयर कंपोनेंट हम चेक करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपका ये जो डिस्प्ले से रिलेटेड दूसरा जो प्रॉब्लम होता है वो आपके एसएमपीएस से आती है। ये जो एसएमपीएस होते हैं, इस एसएमपीएस में आपके एक होते हैं 24 पिन कनेक्टर जो कि आपके पावर के लिए होती हैं, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका 4 पिन कनेक्टर। ये जो 4 पिन कनेक्टर होती हैं वो भी आपके डिस्प्ले से रिलेटेड होती है। अगर इस एसएमपीएस में अगर आपका कोई फॉल्ट है तो भी आपका डिस्प्ले जो है वो आपका नहीं आता। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चेक्ड एसएमपीएस हम लगा के देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सिस्टम में जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके एसएमपीएस के कारण तो नहीं है। तो हमारे पास एक चेक्ड एसएमपीएस है, हम उस चेक्ड एसएमपीएस को हम यहाँ पे एक बार लगा के देखते हैं। तो यहाँ से हम एसएमपीएस निकाल दिए, 24 पिन कनेक्टर एंड 4 पिन कनेक्टर। अब उसके बाद यहाँ पे हम एक एसएमपीएस लेते हैं और उस एसएमपीएस में हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं अपने सिस्टम पे, और सिस्टम पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम एक बार फिर से चेक करते हैं। यहाँ से 4 पिन कनेक्टर लगा दिए, और अभी जो हमने ये जो चेक्ड रैम लगाए थे उस रैम को हम निकाल के इसमें जो पुरानी जो रैम लगी थी उस रैम को हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे एसएमपीएस में पावर कनेक्ट कर देते हैं, और पावर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फिर से चालू करके देखते हैं। सिस्टम तो हमारा चालू हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे पास वही प्रॉब्लम आ रही है डिस्प्ले वाली, जो कि एसएमपीएस से भी हमारा नहीं है। अब यहाँ पे पहला जो प्रॉब्लम था डिस्प्ले का वो आपका रैम से होता है 90% केसेस, इसलिए हमने रैम चेंज करके देख लिया, रैम का स्लॉट हमने चेंज कर लिए। दूसरा जो आपका जो प्रॉब्लम आता है वो आता है आपका एसएमपीएस का। तो यहाँ पे हमारे पास एक नया एसएमपीएस था, एक चेक्ड एसएमपीएस था, इसको भी हमने यहाँ पे लगा के देख लिए। अभी भी हमारे सामने वही प्रॉब्लम आ रही है। अब तीसरा जो आपका दिक्कत रहता है आपके सिस्टम में डिस्प्ले का वो होता है आपका प्रोसेसर से। अगर आपका प्रोसेसर हीट नहीं हो रहा है या फिर आपके प्रोसेसर में कुछ इशू है तो भी आपका डिस्प्ले जो है वो आपका नहीं आता, या कुछ ज़्यादा हीट होती है तो भी आपका डिस्प्ले वाली जो प्रॉब्लम है वो आपके यहाँ पे आती है। तो अब हम यहाँ पे एक बार प्रोसेसर जो है उसको हम यहाँ पे निकाल के पहले देखते हैं कि उसके अंदर डस्टिंग वगैरह तो नहीं है, या फिर ये जो प्रोसेसर है वो आपका हीट हो रहा है कि नहीं, वो चीज़ें हम यहाँ पे पहले चेक करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से हम पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और पावर डिस्कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने प्रोसेसर को कि हमारे प्रोसेसर के अंदर कोई डस्टिंग वगैरह तो नहीं आ गई है, या फिर यहाँ पे कोई डस्टिंग वगैरह के साथ साथ आपका
कोई आपके प्रोसेसर में इशू तो नहीं है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले ये फ़ैन लगा हुआ है हमारे पास, कूलिंग फ़ैन जो है प्रोसेसर को जो हीट होने से बचाते हैं, इस फ़ैन को हम पहले निकाल लेते हैं। ये लॉक वाली फ़ैन है, इसलिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से हम यहाँ से लॉक को निकालेंगे और लॉक को निकालने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे हमारे सिस्टम में जो प्रोसेसर है उस प्रोसेसर में आपकी कहीं कोई डस्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सिस्टम पे प्रोसेसर आपका लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस प्रोसेसर को एक बार हम निकालते हैं और प्रोसेसर को निकालने के बाद अगर इसमें आपकी कोई डस्टिंग है तो उस डस्टिंग को हम पहले क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन करने के लिए आप यहाँ पे ब्रश वगैरह का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो पिन होती है वो बहुत ही आपकी नाजुक होती है, कोई भी पिन आपका नहीं मुड़ना चाहिए, अदरवाइज़ डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम होता है वो इसी प्रोसेसर सॉकेट के कारण भी हो सकता है। तो यहाँ से हम इसको ब्रश के माध्यम से अच्छे से साफ़ कर दिया। अगर इसमें कोई डस्टिंग वगैरह है तो उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम फिर से प्रोसेसर को लगाते हैं। तो अब प्रोसेसर को अगर आपके मदरबोर्ड पे लगाना है तो प्रोसेसर को लगाने के लिए भी यहाँ पे आपके प्रोसेसर में आपके 2 लॉक दिए रहते हैं, इन दोनों लॉक को आपको देखना रहता है। साथ में ये जो प्रोसेसर सॉकेट होती है, इस प्रोसेसर सॉकेट में भी आपको लॉक दिया रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लॉक है और इसी 2 लॉक से मैच करते हुए हमको प्रोसेसर को लगाना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से हम उसी प्रोसेसर को एक बार लगा के देखते हैं और लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ से हम प्रोसेसर लगा लिए, फ़ैन को हम ऐसे ही रख रहे हैं, अभी लॉक नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लगा लिए फ़ैन, और फ़ैन लगाने के बाद एक बार फिर से हम अपने सिस्टम को पावर देंगे और पावर देने के बाद यहाँ पे हम चालू करते हैं। तो यहाँ से फिर से हम अपने सिस्टम को पावर दे देते हैं और पावर देने के बाद यहाँ पे हम एक बार फिर से चालू करके देखते हैं। तो सिस्टम तो चालू हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी भी हमारे पास डिस्प्ले वाली जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व नहीं हो पाई। यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोसेसर है वो आपकी हीट हो रही है कि नहीं। एक बार हम यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी आपकी प्रोसेसर हीट नहीं होती, उसके कारण से भी आपका डिस्प्ले वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका आता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेसर बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। एक बार हम यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेसर लगा के देखते हैं, कहीं इस प्रोसेसर में आपका इशू तो नहीं है। तो यहाँ से प्रोसेसर लगाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से फिर इस लॉक को निकालेंगे और लॉक को निकालने के बाद ये जो प्रोसेसर लगी हुई है इस प्रोसेसर को हम यहाँ से निकाल देंगे। अब हमारे पास एक चेक्ड प्रोसेसर है, इस चेक्ड प्रोसेसर को हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेम प्रोसेसर लगा हुआ है i3 का, और इसमें भी आपका S61 का मदरबोर्ड है, इसलिए इसमें आपका i3 प्रोसेसर लगा हुआ है, आपका i3 सेकंड जनरेशन। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोसेसर जो है वो आपका i3 सेकंड जनरेशन है। हम यहाँ पे प्रोसेसर लगा देते हैं। प्रोसेसर यहाँ पे लग गया। प्रोसेसर लगाने के बाद यहाँ से हम इसको लॉक कर देते हैं, और लॉक करने के बाद हम एक बार फिर से अपने सिस्टम को चालू करके देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो आपके प्रोसेसर के कारण तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सिस्टम चालू हो गया, और चालू होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सिस्टम पे डिस्प्ले जो है वो आपकी आ गई। कीबोर्ड में भी यहाँ पे आपका पावर आ गया, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके मोटर की स्क्रीन पे भी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम था वो आपके प्रोसेसर से था। प्रोसेसर चेंज करने से हमारा ये जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने प्रोसेसर चेंज किए तो हमारा जो प्रॉब्लम था डिस्प्ले का वो आपका सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमने सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को जो आपके डिस्प्ले से रिलेटेड रहते हैं उन सारे कंपोनेंट को हमने 1 बाय 1 यहाँ पे चेक किया, और हमारा जो प्रॉब्लम था वो इस प्रोसेसर में था। ये प्रोसेसर आपका हीट नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ पे ये डिस्प्ले आपका नहीं आ पा रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से भी अगर आपके कंप्यूटर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, और चेक करने के बाद यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का प्रॉब्लम जो है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।